हाय एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम फिर प्रेजेंट हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जो है क्लास 5th का और चैप्टर है 3rd शब्द विचार। इसका पार्ट 1 आप ऑलरेडी जा चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है। तो हम आप देखते हैं कि इसमें जो हमारे प्रयोग हैं, मतलब हम शब्द विचार के आगे जो हम प्रयोग हैं उसमें हम तीसरा देख रहे हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। पहले देखते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग के स्तर पर, वाक्य में प्रयोग के स्तर पर लिंग वचन काल के कारण परिवर्तित या विकृत हो जाते हैं। एक बार और देखते हैं। वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग के स्तर पर लिंग वचन तथा काल के कारण परिवर्तित या विकृत हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे ये तो है, लेकिन उसमें शब्द जो रहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। जैसे हंस, हंस क्रिया है, हंस क्रिया है, मतलब जब हम हंसते हैं तो काम करते हैं तो वो क्रिया होती है। वैसे ही नाम है लड़का, तो नाम तो जैसे इसमें लड़का है वो ऑलरेडी संज्ञा हो गया, क्योंकि आपको पता है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये हो गया संज्ञा। तो संज्ञा हो गया लड़का, तो लड़के, लड़कों, लड़की, ये संज्ञा में आ जाता है। वैसे ही हो गया मैं सर्वनाम हो गया। तो जब मैं सर्वनाम हो गया तो मेरा, मुझे, मुझको, ये हम वर्ड्स यूज़ करते हैं जब हम अपने आप को संबोधित करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम इसे यूज़ करते हैं। छोटा, छोटा ये विशेषण होता है, क्योंकि हम किसी की विशेषता को बता रहे हैं, तो ये विशेषण हो गया। छोटे, छोटा, छोटी, ये हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि कैसे हम छोटा संबोधित करना है या किसी चीज़ को कैसे बड़ा, मतलब छोटे, छोटो, ये कैसे हम अपने अकॉर्डिंग जब हम किसी से बात करते हैं या वाक्य सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं तो वहाँ जिस हिसाब से यूज़ होता है हम उस हिसाब से यहाँ पे लगा देते हैं। तो विकारी शब्द में ये 4 चीज़ें जो हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ये 4 चीज़ें आती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जो ये रहा चारों। इसके अकॉर्डिंग ही आप जो है विकारी शब्द की पहचान अच्छे से कर पाएंगे। तो हम एक बार और देख लेते हैं। वे शब्द जो वाक्य में, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वाक्य में प्रयोग के स्तर, जब मैंने कहा जब आप सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू आप सेंटेंस क्या फ्रेम कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ है, तो उसी के प्रयोग के स्तर पर लिंग वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आता है। ठीक है, तो उसी को परिवर्तन कहते हैं या विकृति। ये जो 2 शब्द हैं आप दोनों देखिए, परिवर्तन या विकृति हो जाते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वह इसमें इंपॉर्टेंट है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिसकी वजह से आप विकारी शब्द को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, क्योंकि ये चारों शब्द जो रहते हैं वो जब लिंग, वचन और काल के बारे में हम बात करेंगे, वहाँ पे जब परिवर्तन होगा तो यहाँ पे ये चीज़ें संबोधित की जाएंगी, जिसमें होगा कि आप जब क्रिया या विशेषण या संज्ञा या सर्वनाम की जब बात करेंगे तो वहाँ पर ये चारों यूज़ करेंगे जो विकारी शब्द में आता है। अब दूसरा देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग के स्तर पर कर्ता, लिंग, वचन, काल, कर्ता, लिंग, वचन, काल, मीन्स कर्ता, लिंग, वचन, जो ये प्रयोग के स्तर पे कर्ता, लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से परिवर्तित होता है। जब हम अविकारी शब्द बनाते हैं तो उसमें जब सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं जब हम, तो हमारे उसमें जो ज़रूरत के हिसाब से हम जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे जो कर्ता, लिंग, वचन, काल आदि का जब प्रभाव देखते हैं तो उसमें वहाँ परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी परिवर्तन या विकृति का शब्द हम यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो विकृति होती है वो नहीं होती है, क्योंकि यहाँ विकारी में होती है, कर्ता, लिंग, वचन, काल के हिसाब से यहाँ पे चेंजेस नहीं होते हैं, बट विकारी में होते हैं। तो जब वही अविकारी शब्द कराते हैं जब यहाँ पे चेंजेस नहीं होते हैं, वहाँ पे होते हैं विकारी में बट अविकारी में नहीं होते हैं, तो इन्हें ही अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय भी कहते हैं।
इन्हें ही अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय। एग्जाम में आपके या तो कभी अव्यय करके पूछ लेता है और या फिर कभी अविकारी शब्द करके पूछ लेता है। तो आप इससे आपको अभी ज्ञान हो गया कि आप ये दोनों में से कोई भी शब्द आएगा तो आप किसके बारे में पूछ रहा है वो आपको भली बात पता हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। अब इसमें भी कितना अच्छा तरीका हो गया हमें पहचानने का कि अविकारी शब्द की पहचान कैसे करेंगे। तो उसमें हमें क्या मिलेगा, हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं, जैसे तेज, धीरे धीरे, तथा, और, के लिए, के नीचे, अरे आदि। ये आप देखेंगे ये शब्द ऐसे शब्द हैं जब हम सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं तो ये आपको अगर दिखाई दे जाते हैं तो मीन्स ये अविकारी शब्द होते हैं और ये लिंग, वचन, काल और कर्ता के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं। तो आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि अविकारी और विकारी में क्या अंतर है। ठीक है, अविकारी में ये इसमें प्रयोग के स्तर के हिसाब से चेंज नहीं आता है, बट विकारी शब्द अविकारी में चेंज के हिसाब से इसमें कोई अंतर नहीं आता है, बट विकारी में आता है। विकारी में आप देखेंगे कि जब सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं तो हमारे लिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये उसकी पहचान होती है, लेकिन अविकारी में ये आपको मिलेगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक ये शब्द होंगे। जिसको पहचान कैसे करें तो उसके लिए है ये सेंटेंस, ये तेज जो शब्द हैं, शब्द पे ध्यान देंगे तो आप इजीली पहचान पाएंगे कि किसकी बात होगी। जैसे तेज, धीरे धीरे, के लिए, के नीचे और अरे आदि ये ऐसे शब्द हैं जिसमें आप जब अविकारी शब्द की सेंटेंस फ्रेमिंग होंगी तो आप इजीली पहचान पाएंगे। अब शब्दों की बनावट के आधार पर आगे देखें, चौथा प्रकार है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के 2 प्रकार हैं, पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द में जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है, जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे दूध, रोटी, पानी, मसाला, ठंडा आदि। ये फॉर एग्जांपल आपके लिए और भी शब्द हैं इसके। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग लग रहा है, अगर दूध का मतलब क्या होता है, वाइट कलर का होता है, लिक्विड होता है, मीन्स दूध है, दूध हमें पहचानने आता है। उसी तरह रोटी की बात करें तो रोटी क्या होती है, नॉर्मली हम घर में मम्मी रोटी बनाती हैं और आटा गूंथा जाता है तो हमें पता है कि ये एग्जैक्ट मीनिंग इसकी क्या निकल रही है। तो सार्थक शब्द वही होते हैं जिसका कुछ मूल अर्थ निकलता है तो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरा है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं जब चाय शाय देना, व्हाट इज मीन चाय शाय, चाय का तो अर्थ है, ठीक है, लेकिन शाय का क्या अर्थ होता है, आई डोंट नो। पानी वानी, पानी का हमें पता है पर वानी का क्या है, कोई मतलब नहीं है। रोटी शोटी, रोटी हमें पता है पर शोटी क्या है ये नहीं पता। तो ये जो वानी है, शाय है, रोटी है, ये निरर्थक शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो आपने देखा कि हमने जो शब्द की रचना के जितने भी प्रकार होते हैं उनको देखा, वो 4 प्रकार के होते हैं और उनमें भी अंदर भी उसकी वेरिएशन है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें हम शब्द और शब्द के कितने प्रकार होते हैं वो रचना के आधार पे हमने इनको देखा। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और हम आशा करते हैं कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या समस्या होगी तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या पूछेगा, हम आपको इसका जवाब ज़रूर देंगे। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका और चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके। थैंक यू।